My dear students, in the class of method of teaching English, today my subject is teaching of listening skill, जो हमारा चैप्टर है जो कई दिन से चल रहा है वीडियोस के माध्यम से। तो देखिए आज हम आपको इसी टॉपिक में इसेंशियल स्किल्स ऑफ ए गुड लिसनर, ये एग्जाम में अमूमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल स्किल्स ऑफ ए गुड लिसनर है, एक अच्छे श्रोता के लिए आवश्यक होते हैं कौन कौन से कौशल हैं, कौन से आवश्यक कौशल हैं जो हैं एक अच्छे लिसनर्स के लिए होते हैं। तो वो इसमें बताए गए हैं एसेंशियल स्किल्स ऑफ ए गुड लिसनर, एक अच्छे श्रोता के लिए आवश्यक कौशल। देखिए सर्टेन एसेंशियल स्किल्स हैव बीन लिस्टेड बाय एमराल्ड वी डेचांट दैट ए गुड लिसनर मस्ट प्रोसेस। देखिए ये जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं इन्होंने जो है ये लिस्ट तैयार की है, इनके द्वारा एक लिस्ट दी गई है जो सर्टेन एसेंशियल स्किल्स हैव बीन लिस्टेड हैं, जो नीचे दिए गए हैं एक अच्छे श्रोता के लिए कि उसको क्या क्या आवश्यक प्रोसेस को अपनाना चाहिए, कौन कौन से प्रोसेस से उसको गुजरना होता है। तो ये एसेंशियल जो स्किल्स के माध्यम से उसने बताए हैं वो लिस्ट वो सूची देखिए। नंबर 1, आइडेंटिफाई द पर्पज ऑफ द स्पीकर। वक्ता का जो उद्देश्य होता है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको रेखांकित करना है, उसको चिन्हांकित करना होता है कि उसका पर्पज क्या है। जो हमारा वक्ता होता है स्पीकर है उसका पर्पज क्या है, उस पर्पज का उसका जो उद्देश्य होता है उसको आपको रेखांकित करिए, उसको समझिए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है डेवलप सिंपैथी विद द स्पीकर है, तो ये स्पीकर के प्रति जो है डेवलप करें, अपनी सिंपैथी को सहानुभूति को डेवलप करें है। तो ये आपका हुआ सेकेंड पॉइंट, डेवलप सिंपैथी विद द स्पीकर है, श्रोता के प्रति सिंपैथी को डेवलप करें, सिंपैथी को विकसित करें। ये नहीं कि जो है श्रोता अपने वक्ता अपने स्टेटमेंट में लगा हुआ है, वो स्पीच दे रहा है और आप जो है पीछे अन्य गतिविधियों में लिप्त हैं, वो नहीं, डेवलप सिंपैथी है। तो अगला थर्ड पॉइंट है लिसन फॉर द मेन आइडियाज है, उसके जो मुख्य विचार हैं, जो मुख्य उसके आइडियाज हैं उनको सुने हैं। लिसन फॉर द मेन आइडियाज, उनके उसके मेन जो स्पीकर के जो मेन आइडियाज हैं उनको आप सुने हैं। तो ये एसेंशियल स्किल्स हमारे हैं, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो अगला पॉइंट हमारा है लिसन फॉर द डिटेल्स है, उसका जो डिटेल है, जो विवरण है, जो उसकी स्पीच है उसको भी सुने कि वो अपने स्पीच में जो है क्या क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। वो स्पीच को, उसके पॉइंट्स को आपको डिटेल में समझना, उसका डिटेल पूरे विवरण को विवरणात्मक रूप से आपको समझना है, तो लिसन सुनना है। तो लिसन फॉर द डिटेल्स है, डिटेल्स में आप उसको सुनिए। और नंबर 5 है फॉलो ओरल डायरेक्शन है, वक्ता के द्वारा जो ओरल डायरेक्शन दिए जाते हैं उनको फॉलो करें है। ओरल डायरेक्शन जो होते हैं, जो दिशा निर्देश होते हैं मौखिक रूप से दिए जाते हैं। हर वक्ता जो है पहले ओरल डायरेक्शन देता है, उसके बाद अपनी स्पीच को स्टार्ट करता है। तो फॉलो करें ओरल डायरेक्शन है, ओरल डायरेक्शन जो है स्पीकर के उसको फॉलो करें। ये एसेंशियल स्किल्स आपके गुड लिसनर, एक अच्छे श्रोता के लिए जो आपको फॉलो करना है, तो फॉलो ओरल डायरेक्शन। अगला है आपका 6 पॉइंट, रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ डिटेल्स। तो आपको क्या याद रखना है, सीक्वेंस ऑफ डिटेल्स। जो स्पीकर के द्वारा स्पीच दी गई है उसके सीक्वेंस को, आपको क्रम को याद रखना है कि स्टार्टिंग में उसने किस चीज को लिया है, किसका जो है एनालिसिस किया है, और बीच मिडिल में किसको और लास्ट में किसको लिया है। तो इस सीक्वेंस में ही आप सीक्वेंस ऑफ डिटेल को आपको याद रखना है। उसी अगर आपको भी स्पीच का मौका मिलता है तो ऐसे डिटेल्स आप पहले ही जो है नोट कर लेते हैं और उसी क्रम में, उसी सीक्वेंस में भी आपको भी वही स्पीच देनी चाहिए। तो रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ डिटेल्स। कोई भी वक्ता होता है, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े वक्ता हैं वो अमूमन एक पर्ची में
जो है अपने जो है सीक्वेंस में जो है उस स्पीच को नोट कर लेते हैं और उसी सीक्वेंस के आधार पर, सीक्वेंस के बेस पे वो स्पीच देते हैं। तो रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ डिटेल्स। अगला हमारा पॉइंट है 7th, मेंटली समराइज व्हाट हैज बीन सेड। आपको मेंटली, मानसिक रूप से उसको समराइज करना है, संक्षिप्त करना है व्हाट हैज बीन सेड, उसने क्या कहा है। वैसे तो उसने काफी लंबी चौड़ी स्पीच है तो उसके मेन पॉइंट या उसका जो दी हुई स्पीच है, दिया हुआ जो विवरण उसका है, उसको आपको संक्षिप्त करना है, तभी आपको याद रहेगा, रिमेम्बर रहेगा, नहीं तो आप जो है जल्दी उसको भूल जाएंगे। तो क्या लिखा, मेंटली समराइज, मानसिक रूप से उसको संक्षिप्त कर लें। तो व्हाट हैज बीन सेड है, उसने क्या कहा, उसके द्वारा क्या क्या कहा गया, तो इन चीजों को आप संक्षिप्त करते जाइए मानसिक रूप से, मेंटली समराइज। अगला पॉइंट है वे एंड इवेलुएट द स्पीकर्स एविडेंस। एविडेंस जैसे तो साक्ष्य होता है, तो स्पीकर्स एविडेंस, जो स्पीकर के द्वारा जो साक्ष्य दिए गए हैं, जो प्रमाण दिए गए हैं, उसको आपको वे एंड इवेलुएट, उसका मूल्यांकन करना है, उसको प्रमाणित करना है कि जो एविडेंस स्पीकर के द्वारा दिए गए हैं, जो चीजें उसने बताई हैं, उसका मूल्यांकन करें कि उसमें सच्चाई कितनी है, क्या उसमें क्या उसका स्टैंडर्ड है। तो इसका इवेल्युएट करना है, ये करना है आपको, उसका मेजरमेंट करना है। तो ठीक है, वे एंड इवेल्युएट द स्पीकर्स एविडेंस। अगला हमारा नवा पॉइंट है यूज कंटेक्स्ट क्लूज टू अंडरस्टैंड। जो किसी भी कंटेक्स्ट में जो यूज होते हैं क्लूज है, इनको भी आपको समझना है। जो क्लूज होते हैं किसी भी प्रसंग में, जो क्लूज है, कंटेक्स्ट क्लूज है, यूज कंटेक्स्ट क्लूज है टू अंडरस्टैंड, उस क्लूज को भी आपको समझना है। ठीक है, तो उसके क्लूज को समझे, जो स्पीकर है जो कंटेक्स्ट यूज कर रहा है, उसके जो क्लू है कंटेक्स्ट क्लूज है, उसको समझना है। ये भी एसेंशियल स्किल्स में ही आता है। अगला आपका एनालाइज है, एनालाइज क्रिटिकली। एनालाइज करना क्या होता है, एनालाइज मीन्स एनालिसिस होता है, विश्लेषण करना। तो एनालाइज विश्लेषण भी करते चलिए, क्रिटिकली आलोचनात्मक रूप से, व्हाट इज बीइंग सेड है, उसको वह क्या कह रहा है तो ये एनालाइज करिए क्रिटिकली है, व्हाट इज बीइंग सेड, वो क्या कह रहा है, उसके द्वारा क्या कहा जा रहा है, तो ये भी आपको एनालाइज करना है। अगला देखिए पॉइंट हमारा लिसन एप्रिशिएटिवली, क्रिएटिवली एंड क्रिटिकली। तो इसको भी आप सुने। वक्ता जब भी अपनी स्पीच देता है तो उसमें आप सुनते समय एप्रिशिएटिवली, क्रिएटिवली एंड क्रिटिकली, इन चीजों पर भी आपको ध्यान देना है, इन चीजों को भी आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। अगला देखिए आपका पॉइंट है 12th, ड्रा इन्फेरेंस एंड कंक्लूजन। तो आपको क्या करना है, ड्रा मीन्स रेखांकित करना है, आपको चिन्हित करना है, चिन्हांकित करना है, ड्रा करना है। ड्रा तो खींचना भी होता है, तो यहाँ पर क्या है, आपको चिन्हित करना है। इन्फेरेंस एंड कंक्लूजन, उसके निष्कर्ष पर आपको पहुंचना है कि क्या उसमें कहा गया, उसकी स्पीच में क्या है। तो उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप अनुमान लगा के उसको क्या करेंगे, उसके निष्कर्ष पर पहुंच। इन्फेरेंस मीन्स होता है अनुमान लगाना, अनुमानित करना होता है। तो ड्रा करिए, आप लगाइए अनुमान और निष्कर्ष पर पहुंचे, तो उसके अनुमान और निष्कर्ष पर पहुंचे, अनुमान लगाए और निष्कर्ष जो है पहुंचे, यानी अनुमान लगाकर निष्कर्ष पर पहुंचे। किस पर, जो वक्ता की स्पीच है, जो स्पीकर की स्पीच है तो उसका जो इन्फेरेंस एंड कंक्लूजन है वहां तक आपको पहुंचना है। तो उन चीजों को आपको अनुमान लगा के उनको रेखांकित करना है कि उसका थॉट क्या है, क्या वो कहना चाह रहा है अपनी स्पीच में। अगला पॉइंट देखिए, डिस्टिंग्विश एसेंशियल एंड रेलिवेंट मटेरियल। तो देखिए डिस्टिंग्विश होता है अंतर, मान लीजिए एसेंशियल है, आवश्यक जो डिस्टिंग्विश्ड है, एंड रेलिवेंट मटेरियल, जो उससे रिलेटेड जो आपका मटेरियल है, फ्रॉम अनएसेंशियल। अनएसेंशियल होता है अनयूजुअल, जिसको कहते हैं आवश्यक, एंड इरेलीवेंट है, जो किसी से संबंधित ना हो, इरेलीवेंट हो गया। रेलिवेंट का अपोजिट इरेलीवेंट है। इसी तरह से एसेंशियल का अनएसेंशियल है,
ये लिखा हुआ आपका रेलेवेंट मटेरियल। तो डिस्टिंग्विश आपको करना है, उसमें अंतर निकालना है, डिस्टिंग्विश एसेंशियल एंड रेलेवेंट मटेरियल फ्रॉम अनएसेंशियल एंड रेलेवेंट मटेरियल। इसमें आपको डिस्टिंग्विश करना है, डिस्टिंग्विश करना है, डिस्टिंग्विश एसेंशियल एंड डिस्टिंग्विश एसेंशियल एंड रेलेवेंट मटेरियल फ्रॉम अनएसेंशियल एंड एसेंशियल ये रेलेवेंट मटेरियल। तो ठीक है, इस प्रकार से यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द एसेंशियल स्किल्स ऑफ ए गुड लिसनर, तो आपको इन पॉइंट्स में ये 13 पॉइंट हमने दिए, अगर आपने इसके 8 भी पॉइंट लिखी तो आपको 4 में 4 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से ये एग्जाम की रजिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।